क्या कभी कानों से सुनी बात और आंखों से देखा सच भी झूठा हो सकता है? आप लोग यकीन करोगे इस बात पर? मुझे मालूम है आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा होता है। इस कहानी से इस बात को साबित कर दूंगा, और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को भी पूरा यकीन हो जाएगा कि कानों से सुनी बात और आंखों से देखा सच भी झूठा होता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी ये कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि इस कहानी का जो मेन टॉपिक है वो कहानी के बीच में ही है, या ये समझ लीजिए कि कहानी का एंड कहानी के बीच में ही है। अगर आप बीच वाला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको कहानी का एंड समझ में ही नहीं आएगा, और अब फिर आप लोग कमेंट करोगे। इसलिए कहानी को बिना स्किप किए पूरा देखिए और कहानी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये मजेदार कहानी। ये कहानी है एक राजा रानी और एक दास की। वह दास राजा रानी का रोज बिस्तर लगाता था। वह बिस्तर इतना आरामदायक था, उस बिस्तर पर सोते ही कुछ पलों में बहुत गहरी नींद आ जाती थी। वह दास सालों से रोज राजा रानी का बिस्तर लगाता था। एक दिन उस दास ने सोचा कि एक ऐसा बिस्तर है जिस पर सोते ही इतनी गहरी नींद आ जाती है, जरा मैं भी तो देखूं इस पर सो के। उस टाइम उस दास के अलावा राजा रानी के कक्ष में और कोई भी नहीं था। वह दास मौका देखकर उस बिस्तर पर सो जाता है, और वो सोते ही कुछ पलों में ही बहुत गहरी नींद में चला जाता है। थोड़ी ही देर में रानी वहां आ जाती हैं। वो दास सिर ढककर सो रहा था, इसलिए रानी को मालूम नहीं चलता है कि वहाँ कौन सो रहा है। रानी मन में सोचती है कि आज जहाँपना जल्दी सो गए, और रानी भी बिना डिस्टर्ब किए उस दास के बगल में सो जाती हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पे कुछ दास और दासियाँ आती हैं, और रानी को ऐसा सोते हुए देखकर आपस में ही बातें करने लगती हैं। वो दास बोलते हैं कि जहाँपना तो अभी गार्डन में है, तो यहाँ पे रानी के साथ में कौन सो रहा है। देखते ही देखते कुछ पलों में ये बात पूरे महल में फैल जाती है, और राजा के कानों तक भी ये बात बहुत जल्दी ही पहुंच जाती है। राजा को बहुत गुस्सा आता है, और ये देखने के लिए कि रानी के साथ में कौन सो रहा है, वो जल्दी से जल्दी अपने शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं, और साथ में ही उनका मुख्य सलाहकार भी होता है। राजा अपने मुख्य सलाहकार को बोलते हैं कि देखो वहाँ पर कौन सो रहा है। जब मुख्य सलाहकार उस इंसान के मुंह से कपड़ा हटाता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो दास सो रहा होता है। राजा पूछता है कि कौन सो रहा है, तो मुख्य सलाहकार बोलता है हुजूर, यहाँ पर वो दास सो रहा है जो कि रोज रात को बिस्तर लगाता है। जब राजा ने उस दास को देखा तो गुस्से से राजा की आंखें लाल हो गईं। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोला, आज मैं इन दोनों का सर धड़ से कलम कर दूंगा। तभी मुख्य सलाहकार राजा को रोक लेता है और बोलता है, हुजूर थोड़ा रुकिए, शांति से काम लीजिए, सुबह तक रुक जाइए, इन दोनों को बोलने का मौका दीजिए। आखिर मालूम तो हो गलती किसकी है और क्यों ये दोनों ऐसा सो रहे हैं। राजा गुस्से से बोलता है, ठीक है, सुबह तक वेट कर लेते हैं, रुक जाते हैं सुबह तक, अब सुबह ही इन दोनों का फैसला होगा। राजा ने सुबह के लिए बोल तो दिया, लेकिन राजा को गुस्से की वजह से नींद नहीं आ रही थी और रानी के बारे में सोचते रहते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है, और फिर सुबह दरबार लगाया जाता है। दरबार में सबको बुलाया जाता है। जब दरबार में सारे लोग आ जाते हैं तब उस दास और रानी को बुलाया जाता है। रानी और वह दास डरते डरते दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर राजा रानी से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जो कि तुम्हें उस दास के साथ में सोना पड़ा। फिर रानी ने जवाब में उस रात की पूरी घटना के बारे में अच्छे विस्तार से राजा को बताया। फिर उस दास से पूछा तो उस दास ने भी अपनी पूरी बात विस्तार से राजा को बताई। फिर राजा कुछ देर तक सोचता रहता है और अपने सलाहकारों से बातचीत करता है, उनसे सलाह लेता है, और फिर बोलता है रानी की तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए रानी को माफ कर दिया जाए और उस दास को काल कोठरी में डलवा दिया जाए, जिसकी दोबारा ऐसी गलती कोई भी दास या दासी ना करे। और फिर राजा भी रानी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, रानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलतफहमी हो गई थी। और फिर राजा रानी दोनों खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहानी के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कहानी बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को ये कहानी समझ में आएगी। और दोस्तों, जिसलिए किसी को भी ये कहानी समझ में ना आई हो वो वीडियो को फिर से देखिए, कहानी पूरी समझ में आ जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।